इन्फिनिटी वॉर का पहला ट्रेलर जब आया तो उसने इंटरनेट पे धूम मचा के रख दी थी। हर तरह के रिकॉर्ड्स उसने तोड़ दिए, कई साल पुराने रिकॉर्ड्स उसने ट्रेलर्स के तोड़ दिए। यहाँ तक कि यूट्यूब का जो काउंटिंग सिस्टम है वो भी हैंग कर गया था। तो इसलिए मार्वल फैंस को जब से लगा हुआ था कि इन्फिनिटी वॉर का सेकंड ट्रेलर कब रिलीज होगा, क्योंकि मूवी आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और मूवी की डेट भी एक हफ्ता पीछे कर दी गई है। तो इसलिए सारे फैंस इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से सेकंड ट्रेलर आए। तो आज मार्वल ने इसका सेकंड ट्रेलर रिलीज कर दिया। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं करूंगा इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर 2 का ब्रेक डाउन। मैं इसका शॉर्ट बाय शॉर्ट ब्रेक डाउन करूंगा। और गाइस, मेरा ब्रेक डाउन देखने से पहले मेरा इसके ऊपर रिएक्शन देख लीजिए, जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। और शुरू करने से पहले सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के और भी ज़्यादा ऑसम कंटेंट्स आप मेरे चैनल पर देख सकें। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर का पहला शॉट हमें मिलता है, उसमें हम एक अपसाइड डाउन शॉट देखते हैं सिटी का, जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा ये शॉट। और इस तरह का एक शॉट हमने ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर भी देखा था और वो शॉट भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद सेकंड शॉट में हम देखते हैं कि वॉर मशीन, ब्रूस बैनर और नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो एक छत पे खड़े हैं। और इस छत को देखें तो मुझे ये एवेंजर्स का नया हेडक्वार्टर लग रहा है और ये लोग यहाँ पे आके मिल रहे हैं और मेरे ख्याल में ये लोग क्वीन जेट के अंदर बैठ रहे हैं ताकि वकांडा जा सकें। इसके बाद हमें एक छोटा शॉट मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंटोरम का। इसके बाद हम शॉट जो देखें तो हमें इसमें वही शॉट दिखता है जो हमें लास्ट ट्रेलर के अंदर दिखा था, यानी थैनोस और इन्फिनिटी गॉन्टलेट का। लेकिन इस शॉट को हम देखें तो ये ज़रा पॉलिश लग रहा है पहले से। हम देख सकते हैं कि जब इसके अंदर स्टोन डाल रहा है तो उसमें एक अलग तरह का करंट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। और हमने लास्ट ट्रेलर में ये सीन नहीं देखा था। लेकिन मज़े की बात यहाँ है कि जब हमने ये तीनों शॉट देखे, इसके पीछे एक वॉइस ओवर चल रहा था और वो किसी और का नहीं बल्कि गमोरा का था, जो कि बता रही है मेरे ख्याल में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को कि किस तरह थैनोस के बाद अगर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाएं, वो सिर्फ एक चुटकी बजा के यूनिवर्स की हाफ लाइफ को यानी आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर सकता है। और ये सीधा सीधा रेफरेंस है इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक्स से, जहाँ पे हमने देखा था कि थैनोस एक चुटकी हो जाता है और पूरी यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन उसी वक्त खत्म हो जाती है। लेकिन वहीं हम अगला शॉट देखते हैं आयरन मैन का यानी टोनी स्टार्क का, और वो किसी से बैठ के पूछ रहा है कि ज़रा मुझे उसका नाम दोबारा बताओगे। और मेरे ख्याल से ये डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बैठा हुआ है, क्योंकि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको बुलाया होगा तो उनको थैनोस के आने के बारे में पता चल गया होगा। क्योंकि इन्फिनिटी वॉर प्रीलोड के अंदर हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज के जो है अब इन्फिनिटी वॉर के रिलेटेड सारी बातें पता चल चुकी हैं। तो वो मेरे ख्याल में यहाँ पे टोनी को बता रहे हैं, यानी कि वो जो हमने पहले सीन देखा था वो हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के ही पास देखा था, लेकिन ये सीन अलग सीन है। लेकिन इन्होंने ट्रेलर में ऐसा दिखाया कि जैसे ये दोनों सीन एक ही हों। लेकिन आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कि यहाँ का बैकग्राउंड अलग है और वहाँ का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। फिर हमें एक बहुत ज़बरदस्त शॉट मिलता है थैनोस का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं पिछले ट्रेलर में इसी बात पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि हमने थैनोस को उसके आर्मर के अंदर नहीं देखा, क्योंकि हमने कॉमिक्स में उसको बिना आर्मर के बहुत कम देखा है। तो इस ट्रेलर में उन्होंने हमें पहला ही शॉट थैनोस का जो है आर्मर के अंदर दिखाया है और उसके हाथ में इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी है और वो अपना हेलमेट उतार रहा है। उसके बाद हमें एक बहुत ज़बरदस्त शॉट मिलता है जिसमें हम पीटर पार्कर को देख सकते हैं और वो अपनी बस के ऊपर लटका हुआ है और मास्क पहन रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन इस बात की हो रही है कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी अब सबको पता चल गई है, क्योंकि वो अपनी स्कूल बस के अंदर जा रहा था और वहीं पे उसने सूट अप करना शुरू कर दिया। तो वो लोग तो देख रहे होंगे, मेरे ख्याल में वो अंधे तो नहीं है। खैर है, वो हम मूवी आने के बाद देखेंगे क्या होता है। उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त शॉट आता है जिसका मैं फ़ैन हो गया हूँ। मैंने इस शॉट को बहुत बार देखा और मेरा दिल नहीं भर रहा। इसमें हम देख रहे हैं कि आयरन मैन जो है थैनोस के एक शिप का पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो उड़ते जा रहा है उसको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, तो उसने अपने दोनों लेग्स एक साथ मिलाए और पीछे से एक बड़ा सा बूस्टर बन गया, जैसे कि एक जेट के अंदर होता है। और हम देख सकते हैं कि टोनी स्टार्क इससे बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमने पहले स्टार्क के सूट्स में कभी नहीं देखी और मेरे ख्याल से ये स्टार्क को बहुत ज़्यादा मदद देगी जब वो स्पेस के अंदर लड़ रहा होगा। फिर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक सीन मिलता है जहाँ वो अपनी आई ऑफ आगोमोटो खोल रहे हैं और ये सीन मेरे ख्याल से जब का होगा जब हमने लास्ट ट्रेलर में देखा था टोनी दरवाजे के बाहर जाता है कुछ मुश्किल देखने के लिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी समझने की बड़ी मुश्किल आ गई है, इसलिए उन्होंने अपना इन्फिनिटी स्टोन खोल लिया। हम यहाँ पे विजन और वांडा को देख सकते हैं एक साथ, और हम यहाँ की बैकग्राउंड से अगर अंदाज़ा लगाएं तो मेरे हिसाब से ये वकांडा होगा। उसके बाद ही हमें नेक्स्ट शॉट जो मिलता है वकांडा का मिलता है और हम यहाँ पे वही बड़ा सा ब्लैक पैंथर देख सकते हैं जो हमने सिविल वॉर के एंडिंग में देखा था। फिर हम देख रहे हैं कि वकांडा के अंदर डोरा मिलाजे और ब्लैक पैंथर खड़ा है, कैप्टन अमेरिका और उसकी पूरी टीम का स्वागत कर रहा है। और हम यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ कैप्टन अमेरिका, ब्रूस बैनर, फैल्कन, वॉर मशीन और ब्लैक विडो दिख रहे हैं और उनके पीछे अगर हम ज़रा और गौर करें तो हमें स्कारलेट विच और विजन भी दिख रहे हैं। तो हम यहाँ से ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग जो हैं विजन और वांडा को बचाते हुए वकांडा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वकांडा के अंदर इनके पास बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमने ब्लैक पैंथर के अंदर देख ली थी। तो इसलिए ये इसको वकांडा लेकर आ रहे हैं ताकि इसका माइंड स्टोन को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके बाद हमें एक शूरी का शॉट मिलता है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि शूरी जो है विजन के माइंड स्टोन के बारे में स्टडी कर रही है। मेरे ख्याल में शूरी जो है एक बहुत बड़ा रोल निभाएगी विजन के माइंड स्टोन को बचाने में, और जब विजन का माइंड स्टोन निकल जाएगा तो उसको जिंदा रखने में। क्योंकि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि विजन की बॉडी जो है वो वाइब्रेनियम की बनी हुई है और विजन से ज़्यादा अच्छे वाइब्रेनियम को कोई नहीं जानता। फिर हम देख रहे हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी अपने शिप से उतर रहे हैं
लेकिन ये जगह जो है थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हो सकता है ये प्लेनेट ज़ेंडार हो ये भी हो सकता है कि ये वो जगह हो जहाँ पे कलेक्टर अपना कलेक्शन रखता है और ये लोग कलेक्टर से मिलने आए हों। फिर हम एक बहुत ज़बरदस्त टीम अप देखते हैं जिसमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के 2 मेंबर यानी पीटर क्विल और ड्रैक्स खड़े हैं, टोनी स्टार्क आयरन मैन और स्पाइडरमैन यानी आयरन स्पाइडर खड़ा है। और हम देख रहे हैं कि पीटर पार्कर जो है टोनी के इस प्लान को बोल रहा है कि तुम्हारा प्लान अच्छा है लेकिन ये फेल हो जाएगा, इसलिए तुम मेरा प्लान मानो ताकि हम लोग इसमें कामयाब रहें। तो ये देख के टोनी से एक ही अल्फाज बोलता है कि वाह, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि टोनी को अपनी टक्कर का कोई बोलने वाला मिल गया है। और ये सीन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है मूवी के अंदर। उसके बाद हम वकांडा का शॉट देखते हैं जहाँ पे हम बहुत सारे प्लेन्स वगैरह नज़र आ रहे हैं और वकांडा की खास ट्रांसपोर्ट नज़र आ रही है जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर जा रहे हैं। फिर हमें ब्लैक विडो और विंटर सोल्जर का शॉट मिलता है। हम यहाँ पे विंटर सोल्जर के हाथ को और अच्छी तरीके से देख सकते हैं और इसका हाथ जो है पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। और मेरे ख्याल से इसका हाथ के अंदर सिर्फ ये हाथ नहीं होगा बल्कि इसके अंदर मेरे ख्याल में और भी बहुत सारी गैजेट्स और चीज़ें वगैरह होंगी, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि ये हाथ जो है इसको शूरी ने दिया है। फिर हमें एक ज़बरदस्त शॉट मिलता है हल्क बस्टर 2.0 का। मैं इसको 2.0 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछला हल्क बस्टर हम देख चुके हैं और ये दूसरा है, तो इसलिए हम इसको हल्क 2.0 कहेंगे। और ये पहले से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड लग रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर बैठा कौन है। बहुत सारे फैंस और रूमर्स के मुताबिक इसको जो है ब्रूस बैनर चला रहा होगा, लेकिन हो सकता है इसको ब्रूस बैनर नहीं बल्कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्राइडे ही खुद चला रही हो, या फिर हो सकता है शूरी ने इस पर भी अपना गैजेट लगा दिया हो और वो आराम से बैठ के अपने लैब से चला रही हो। और इसी शॉट के पीछे हम देखें तो हमें फैल्कन और वॉर मशीन भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। फिर हमें एक शॉट मिलता है एक केप का जो कि थॉर का केप है, और उसके फ़ौरन बाद हमें रॉकेट, ग्रूट और थॉर तीनों का एक साथ एक शॉट मिलता है जहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों एक साथ हैं और थॉर जो है अपनी पावर यूज़ करते हुए लाइटनिंग हार्नेस कर रहा है। लेकिन अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो यहाँ थॉर ने जो है अपना नया वेपन म्योनियर या स्टॉर्म ब्रेकर जो भी है उसको बना लिया है और इस वक्त जो है उसके हाथ में उसका वेपन है और वो उससे बिजली को जो है कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हो सकता है जैसे कि हमने पता है कि मार्वल जो है ट्रेलर्स को चेंज कर देता है और इसलिए इसने इस ट्रेलर को यहाँ पे चेंज करके यहाँ से हैमर हटा दिया है ताकि वो स्पॉइलर लोगों के सामने ना आए। लेकिन ये सिर्फ मेरा एक गैस है और मेरी एक थ्योरी है कि हो सकता है यहाँ पे थॉर के हाथ में नया वेपन हो। और हम यहाँ जो इंप्रेशन देख रहे हैं थॉर की शक्ल पे वो एक ऐसा इंप्रेशन है जो कि कोई भी इंसान यूज़ करता है जब वो एक नई चीज़ को पहली बार इस्तेमाल कर रहा हो। फिर हमें थेनोस का एक और शॉट मिलता है जिसमें वो अपने पुराने आर्मर के अंदर है और वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन ये शॉट जो है इसके पास्ट में से होगा ज़रूर, क्योंकि इसके बाद की शॉट में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटी बच्ची उसका हाथ पकड़ी हुई है और अगर आप इसके हाथ पर गौर करें तो ये ग्रीन कलर का है। तो ये तो बात कंफर्म है कि ये बच्ची गमोरा है। और यहाँ पे हम पीछे देखें जब गमोरा को वो ले जा रहा होता है अपने साथ तो वहाँ पे एक आर्मी खड़ी हुई है और वो चित्तौरी आर्मी है जिसको हमने दी एवेंजर्स के अंदर देखा था। तो हो सकता है ये गमोरा का होम प्लेनेट हो और जब थेनोस ने इसको कॉन्कर कर लिया हो तो यहाँ से वो ट्रिब्यूट के तौर पे गमोरा को ले जा रहा हो, क्योंकि थेनोस की आदत थी कि वो जिस भी प्लेनेट या जगह को कॉन्क्योर करता था वहाँ से ट्रिब्यूट के तौर पे किसी एक बच्चे को ले जाता था। उसके बाद इस ट्रेलर का सबसे ज़्यादा दिल दिलाने वाला शॉट आ जाता है जहाँ हम देख रहे हैं हमारा थॉर बहुत बुरी हालत में है और थेनोस ने उसका सर अपने हाथों से पकड़ा हुआ है और दबाने ही वाला है और थॉर बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा है। लेकिन जब हम सामने देखें तो हमें फर्स्ट टाइम MCU के अंदर ब्लैक ऑर्डर नज़र आता है और उसके सारे मेंबर एक साथ। लेकिन मज़े की बात यह है कि लॉकी भी इनकी साइड होकर खड़ा हुआ है। तो हो सकता है लॉकी ने यहाँ तो हार मान ली अपने भाई को देख के, या फिर हमेशा की तरह उसने फिर से साइड बदल ली हो। अगर हम यहाँ ज़रा गौर करें तो हमें प्रॉक्सिमा मिडनाइट नज़र आ रही है, कॉर्वस ग्लेव नज़र आ रहा है, लेकिन जो 2 मेंबर हमने पिछले ट्रेलर में नहीं देखे थे वो भी हमें नज़र आ रहे हैं, जिनमें से एक इबोनिमा मॉ है जिसको हम देख सकते हैं लॉकी के साथ खड़े हुए, और जो एक बड़ा सा कैरेक्टर है हल्क टाइप का उसका नाम कर्ल ऑब्सीडियन है। फन फैक्ट, कॉमिक्स में जो कर्ल ऑब्सीडियन का नाम ब्लैक ड्वार्फ था और कर्ल ऑब्सीडियन कॉमिक्स के अंदर इन पूरी टीम का नाम था, लेकिन MCU के अंदर ब्लैक ड्वार्फ का नाम कर्ल ऑब्सीडियन कर दिया गया है। दूसरे शॉट में अगर हम देखें तो थेनोस के हाथ में डेसरेक्ट क्यूब है और वो अपने एक हाथ से डेसरेक्ट क्यूब के टुकड़े टुकड़े कर देता है ताकि उसके अंदर का जैम को निकाल के इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं थेनोस की पावर का। फिर हमें काफ़ी छोटे छोटे शॉट्स मिलते हैं जिसमें विंटर सोल्जर को हम देख सकते हैं, कैप्टन अमेरिका को उसकी शील्ड के साथ देख सकते हैं, ब्लैक पैंथर को देख सकते हैं आर्मी के फ्रंट पे और वो सूट अप कर रहा है, और उस आर्मी के अंदर ही हम देखें गौर से तो हमें वहाँ विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हल्क बस्टर यानी कि जितने भी एवेंजर्स हैं वो सारे ब्लैक पैंथर के पीछे खड़े नज़र आ सकते हैं। फिर हमने एक शॉट देखा जिसमें थेनोस की आर्मी जो है वकांडा के ऊपर अटैक कर रही है, लेकिन वकांडा की शील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और उनके ऊपर काफ़ी अच्छा असर डाल रही हैं। नेक्स्ट शॉट हमें स्पेस का मिलता है जो कि टाइटन हो सकता है, थेनोस का घर, और वहाँ हम देख रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर क्विल की मदद कर रहे हैं उसको बैटल फील्ड के अंदर इधर से उधर जाने में, और ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। हम वांडा को देख सकते हैं एक इंटेंस लुक में, मेरे ख्याल से ये लुक उसका जब होगा जब उसके सामने ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स आके खड़े होंगे। उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त शॉट मिलता है हमें और जिसने हम सब फैंस को हिला के रख दिया। हम यहाँ देख सकते हैं मिस्टिक आर्ट्स के प्रोफेसर, सॉर्सरर सुप्रीम, डॉक्टर स्ट्रेंज जो हैं उनको किसी चीज़ ने बहुत बुरी तरीके से पकड़ा हुआ है और उनके फेस, उनकी पूरी बॉडी के अंदर निडल्स टाइप की चीज़ जो है वो जा रही है और वो तकलीफ से चिल्ला रहे हैं।
और अगर हम देखें ये कर कौन रहा है, तो ये इबोनिमा मॉ है। जी हाँ, ये ब्लैक ऑर्डर का वही मेंबर है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज को इस हालत में ले आया। अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो इन्फिनिटी कॉमिक्स के अंदर भी थेनोस इबोनिमा मॉ को ही भेजता है डॉक्टर स्ट्रेंज से निपटने के लिए, क्योंकि इबोनिमा मॉ समझ लीजिए आप कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक डार्क वर्जन है। वो भी सारे टेलीपैथी वगैरह सब कुछ जानता है और कॉमिक्स में भी इसने डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा ही दिया था। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त पावर्स अपनी इस्तेमाल कर रहा है कि इसने सॉर्सरर सुप्रीम को इस हालत में डाल दिया। तो मेरे ख्याल में अब डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन लेना इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद हमें बैटलफील्ड के बहुत ज़बरदस्त छोटे छोटे शॉट्स मिलते हैं, बहुत ज़बरदस्त। हमें आयरन मैन का शॉट मिलता है जहाँ हम देख रहे हैं कि आयरन मैन का सूट जो है सामने की तरफ से पूरा फट चुका है, चीर चुका है, और ये ज़रूर थैनोस के ही काम होंगे। उसके बाद हमें एक शॉट मिलता है कि थैनोस उछलते हुए एवेंजर्स या किसी की तरफ आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो हम शॉट देख रहे हैं वो शॉट वहाँ से कंटिन्यू नहीं बल्कि कहीं और का शॉट है, और वो शॉट वकांडा के अंदर है। लेकिन मज़े की बात यह है कि हम यहाँ देख सकते हैं कि शॉट कितना ज़बरदस्त है, क्योंकि थैनोस जो है अपना गॉन्टलेट लेके जिसके अंदर 2 स्टोन लगे हुए हैं, पावर स्टोन और स्पेस स्टोन, वो कैप्टन की तरफ कूदता है, लेकिन कैप्टन अपने दोनों हाथों से थैनोस का गॉन्टलेट रोक लेता है। तो ये बात जो है सारे फैंस का दिमाग ख़राब कर रही है कि मतलब कैसे कैप्टन अमेरिका इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने थैनोस का हाथ रोक लिया, और सबसे बढ़ के वो हाथ जिसके अंदर गॉन्टलेट है और 2 इन्फिनिटी स्टोन्स भी लगे हुए हैं। तो मतलब सोचने वाली बात है कि कैप्टन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए। उसके बाद ट्रेलर के एंडिंग में हमें सीन मिलता है जहाँ पीटर पार्कर जो है डॉक्टर स्ट्रेंज से मिल रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर स्ट्रेंज है। तो पीटर पार्कर बोलता है अच्छा, तो हमें अपने ये वाले नाम यूज़ करने जो हमने खुद से बनाए, तो इस तरह मैं स्पाइडरमैन हूँ। मतलब ये हमें एक छोटा सा जोक मिला है कि स्पाइडरमैन जो है अभी भी इसी सिचुएशन में भी जोक्स मार रहा है। इसके अलावा हम थोड़ा और गौर करें तो ये रेफरेंस है डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज फर्स्ट टाइम अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं काइसिलियस से। तो काइसिलियस भी कुछ इसी तरह का रिएक्शन देता है। उसी के बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो है बैटलफील्ड के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्विंग करता हुआ निकल रहा है ऑब्स्टिकल्स के बीच में से, और स्पाइडरमैन का आयरन स्पाइडर सूट जो है वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बस इसमें उन 4 आर्म्स की कमी है जो हो सकता है अब हम मूवी के अंदर ही देखें। सो गाइस, ये था इन्फिनिटी वॉर का सेकंड ट्रेलर जिसने हम सब फैंस का दिल हिला के रख दिया। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे ये ट्रेलर कैसा लगा, तो मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस हूँ। मैंने जब ये ट्रेलर देखा तो मेरा रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। आप चाहें तो मेरी रिएक्शन वीडियो देख सकते हैं जो मैंने इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर पे बनाई है, आपको वो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इस ट्रेलर को ज़रा हम और अच्छे से जांच लें कि हमने इसमें क्या क्या देखा। अगर हम इसमें थैनोस की बात करें तो हमें थैनोस तकरीबन सारे शॉट में जो है पावर स्टोन के साथ पहले से ही दिखा है, यानी हमने इसमें पावर स्टोन को उसको लेते हुए नहीं देखा। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है इस मूवी के शुरू में उसके हाथ में पहले से ही पावर स्टोन होगा, यानी जब वो थॉर के पास उसकी शिप में पहुंचेगा उसके पास पावर स्टोन होगा, और वो हो सकता है हमें पावर स्टोन के बारे में एक फ्लैशबैक के जरिए बताएं कि उसने किस तरह नोवा कॉर्प से पावर स्टोन छीन लिया। मूवी की यानी एक टाइमलाइन बनाना चाहें तो हम यहाँ से एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं कि थैनोस ने जो पहले पावर स्टोन लिया होगा, फिर वो थॉर की शिप पे आया होगा, फिर वहाँ से उसने डेसरेट क्यूब लिया होगा, फिर डेसरेट क्यूब लेने के बाद वो वहाँ से सीधा टेलीपोर्ट करके अर्थ पे पहुंचा होगा। फिर हमें पता है कि थैनोस ने जो है थॉर और उसकी शिप के लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया होगा, तो इसलिए थॉर जो है स्पेस के अंदर घूमते घूमते गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को मिला है। लेकिन हैरत की बात और सोचने वाली बात यह है कि उसके जो बाकी लोग थे वो कहाँ हैं, क्योंकि हमने देखा हल्क जो है वो तो सीधा लैंड करके अर्थ पे आ ही गया किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उसके साथ वेलकरी भी थी, हेमडाल भी था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सोल स्टोन अभी भी उसी के पास है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अब तो हमें हेमडाल भी नहीं दिखा, क्री नहीं देखी, हमें कॉर्ग, मेक और इतने सारे गार्डियंस कोई भी नज़र नहीं आया, सिर्फ हमें थॉर नज़र आया और हल्क नज़र आया। और लॉकी की बात करें तो हमने उसको देखा कि उसने ब्लैक ऑर्डर का साथ देना शुरू कर दिया है। हो सकता है वो मजबूर हो, या फिर हो सकता है कि वो अपनी आदत से ही मजबूर हो। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गायब कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हॉकाई का नाम आता है, क्योंकि हॉकाई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लोग पहले कभी घास भी नहीं डाला करते थे। वो लोगों की नज़र में सबसे बुरा और वर्स्ट कैरेक्टर था पूरी एवेंजर्स के अंदर। लोग समझते थे कि इसको बिलावजह में रखा हुआ है, इसको कोई काम भी नहीं है, लेकिन मार्वल ने उसको 2 ट्रेलर से गायब किया, सारे लोग उसके आगे पीछे घूमना शुरू हो गए। तो ये है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कि जिससे आपको नफरत है वो आपको उससे भी मोहब्बत करवा देती है। हमें एंडमैन भी नज़र नहीं आया, जबकि वो इस मूवी के लिए कंफर्म है। और अगर वास्प की बात करें तो वास्प के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि वास्प मेरे ख्याल में इस मूवी के अंदर नहीं होगी, लेकिन वो अवेंजर्स 4 के अंदर ज़रूर होगी जो अभी तक अनटाइटल्ड है। अगर हम सोल स्टोन की बात करें तो इस ट्रेलर में हमें उसका नाम और निशान भी नहीं दिखा, और मुझे लगता नहीं है कि हमें वो इस मूवी में भी दिखने वाला है। हो सकता है कि हमें इस मूवी के बहुत ज़्यादा एंड में जाके वो सोल स्टोन ज़रूर दिखे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो उसको इस मूवी में भी दिखाएंगे, क्योंकि सोल स्टोन एक ऐसा चार्म है मार्वल यूनिवर्स के फैंस के लिए, और जो लोग मार्वल के फैंस नहीं हैं उनके लिए भी, कि ये सोल स्टोन आखिरकार है कहाँ। इस वजह से लोग जो है थॉर रैग्नारॉक देखने गए, इस वजह से लोग ब्लैक पैंथर देखने गए, लेकिन हमें वहाँ भी नहीं मिला। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है हमें यहाँ भी नहीं मिलने वाला। सोल स्टोन के ज़्यादा चांसेस मुझे जो लगते हैं वो इन्फिनिटी वॉर 4 के अंदर होंगे या फिर कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर, क्योंकि ये मूवी जो है इन दोनों मूवी के बीच में आ रही है। तो इस मूवी को बीच में आने के लिए एक कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि हमें लगना चाहिए कि ये MCU की ही मूवी है,
तो अगर वो इसके अंदर एक सोल स्टोन डाल दें तो मूवी का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा, क्योंकि पहले से कैप्टन मार्वल का कैरेक्टर जो है वो लोगों के होश उड़ाने वाला है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। खैर, जो लोग ये सोचते हैं कि सोल स्टोन अभी भी हेमडाल के पास है, तो मुझे नहीं लगता कि वो हेमडाल के पास होगा, क्योंकि अगर हेमडाल के पास होता तो थॉर अब तक उसका इस्तेमाल कर चुका होता और रैग्नारॉक ना आया होता एसगार्ड के ऊपर। और जैसा कि हमने देखा कि थॉर के पास अपनी पावर्स हैं, वो गॉड ऑफ थंडर है, इस तरह गॉडेस ऑफ डेड हमने देखा था हेला है, तो इस तरह मेरे ख्याल में हेमडाल भी एक गॉड है जिसके पास उसकी ये अपनी पावर्स हैं, यानी कि उसका एक गॉड हुड है ये। मूवी में अगर हम कुछ रूमर्स कैरेक्टर की बात करें तो मेरा जहाँ तक ख्याल है हमें कैप्टन मार्वल इसमें कैमियो रोल में ज़रूर दिखेंगी, या फिर कैप्टन मार्वल जो है हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लास्ट में ज़रूर दिखेंगी एवेंजर्स की मदद करते हुए। और अगर हम कुछ नए कैरेक्टर्स की बात करें जिसको हमने एमसीयू में पहले कभी ना सुना ना देखा ना हमें ये पता है कि वो कभी आएंगे, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है इस मूवी में हमें नेमोर ज़रूर दिख सकता है, और ये सबसे ज़बरदस्त टाइम है हमें उसको देखने के लिए, क्योंकि इस वक्त हम देखने की फुल स्केल इन्वेजन चल रही है, जो कि सिर्फ न्यूयॉर्क के पे नहीं है, ये वकांडा के अंदर भी है, ये स्पेस के अंदर भी है, टाइटन पे भी है। तो यानी कि पूरी की पूरी अर्थ जो है इस वक्त इससे मुतासिर हो रही है, क्योंकि यही अब सही वक्त है कि जितने भी हीरोज़ हैं यूनिवर्स के अंदर वो सारे सामने आए ताकि थैनोस को हरा सकें। हमने नेमोर का जो ईस्टर एग है वो पहले आयरन मैन 2 में देखा है, जब निक फ्यूरी आयरन मैन से बात कर रहा होता है, पीछे की स्क्रीन पे बहुत सारी लोकेशंस पिन पॉइंट की गई होती हैं, उनमें से काफ़ी सारी लोकेशंस तो अमेरिका की थी जिसमें न्यूयॉर्क वगैरह थे, तो हम समझ सकते हैं कि वो स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह की लोकेशन थी। लेकिन उसमें से हमने देखा था अफ्रीका के अंदर भी पिन पॉइंट हुआ था, जो कि हमें बाद में जाके पता चला कि वो वकांडा है। तो इसी तरह हमने एक समंदर के अंदर भी एक लोकेशन को पॉइंट होते हुए देखा था। तो समंदर के अंदर अगर हम गौर करें तो और कौन हो सकता है नेमोर के अलावा, तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है हमें इस मूवी में नेमोर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था, हमें इसमें बहुत सारे कूल सीन्स मिले। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सीन वो था जब हमने आयरन मैन को उसके बूट्स को जेट्स में बदलते हुए देखा, हमने बोनीमा मॉ को देखा कि वो किस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज को टॉर्चर कर रहा है इतने बुरे तरीके से, और सबसे ज़बरदस्त सीन तो वो था जहाँ हमने कैप्टन अमेरिका को थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट रोकते हुए देखा। इस सीन पे सिर्फ हम ही नहीं थे जो हैरान हुए थे, बल्कि थैनोस की भी आंखें खुली की खुली रह गई थी। अब बहुत सारे फैंस ये भी सोच रहे होंगे क्या कहीं सोल स्टोन कैप्टन अमेरिका के पास तो नहीं है तभी उन्होंने थैनोस का गॉन्टलेट रोक लिया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कैप्टन अमेरिका का सुपर सोल्जर सीरम और सबसे बढ़ के उनकी विल पावर जो है वही काफ़ी है थैनोस का मुकाबला करने के लिए। और इस ट्रेलर के साथ हमें ये भी पता चल गया है कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि वकांडा के अंदर लड़ाई हो रही है, इसका मतलब कि सोल स्टोन वहाँ पे है, लेकिन सोल स्टोन वहाँ पे नहीं है, हमें ये बात पता है। लेकिन वो लोग वकांडा में क्यों है ये बात हमें अब पता चल गई, क्योंकि वो लोग विजन का माइंड स्टोन जो है वहाँ पे जाके प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन लोग के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह नहीं है। लेकिन वकांडा के अंदर उनके पास वाइब्रेनियम है, शूरी है, ब्लैक पैंथर है और डोरा मिलाजे है, तो वहाँ पे उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इसलिए वो इस फाइट को वकांडा लेकर गए हैं ताकि विजन का माइंड स्टोन अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन वो लोग जितना चाहे प्रोटेक्ट कर लें, हमें ये बात पता है कि विजन अपना माइंड स्टोन खो देगा। लेकिन देखने वाली बात यह है क्या विजन माइंड स्टोन के बगैर जिंदा रह पाएगा या फिर वो भी मर जाएगा। सो गाइज, ये था मेरा इन्फिनिटी वॉर ट्रेलर 2 के ऊपर ब्रेकडाउन। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपके साथ ईस्टर एग रेफरेंसेस और मेरी कुछ थ्योरीज आपके साथ शेयर करूं। आई होप कि आपको मेरा ये ब्रेकडाउन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इस ट्रेलर में आपका फेवरेट सीन कौन सा था, क्योंकि मेरा तो पूरा ट्रेलर ही फेवरेट था, मैं कोई एक सीन चूज़ ही नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था, और मुझसे जो कमी रहेगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जाते जाते शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये देख सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।